हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। वज्र गुणन क्या है। तो आपने पढ़ा था कि जो है, जो भी हम लोग जो है ये चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका था। आपका था पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, है ना, फिर आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो उसी के क्रम में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि आपका जो है लीनियर इक्वेशन का जो है लाइन का जो है आपका जनरल फॉर्म क्या होता था। तो a1x प्लस b1y अब प्लस c1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपका पहला इक्वेशन, मान लीजिए कि आपका पहला इक्वेशन है, इसलिए मैंने 1 1 लिख दिया। दूसरा इक्वेशन मैंने लिख रहा हूँ a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन है, मैं अभी आपको जो जनरल जनरल जो है इसका फॉर्म एक निकाल रहा हूँ, है ना। इसके बाद मैं आपको जो है इस पे एक आपका सवाल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग करते हैं। तो ये दो लाइन का आपका जो जनरल फॉर्म हो गया। अब हमको इसको जो है सॉल्व करना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वज्र गुणन से। ठीक है। तो वज्र गुणन से करने के पहले जो है थोड़ा सा हम लोग जो है इसका देखते हैं कि हम लोग लिखेंगे कैसे पहले। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, वाई है ना, और ये सी तो क्या है आपका अचर पद है ना, कांस्टेंट है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, ठीक है, फिर हम लोग लिखते हैं वाई, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ठीक है। देखिए, इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम लोग। ठीक है। अगर आपका जो है इक्वल टू कांस्टेंट है कुछ, तो हम लोग यहाँ पे -1 लगाएंगे। ठीक है। तो एक ही चीज़ आप याद रखिए, कोई भी अगर आपका इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो उसको हम लोग जो है इस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कि इक्वल टू 0 में लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये पहले हमने एक्स वाई और 1 लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स वाला है ना, एक्स वाला जो ये वेरिएबल है, इसको छोड़ के हम लोग वाई वाला कांस्टेंट से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, और कहाँ लिखेंगे, तो एक्स के ठीक थोड़ा सा पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो एक्स के पहले अब एक्स को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका b1, और ये आपका आ गया b2। ठीक है। फिर बी, इसके बाद क्या है आपका c1 c2। तो यहाँ पे देखिए c1, ये c2। ठीक है। फिर यहाँ पे C1 के बाद क्या आएगा, देखिए हम लोग घूम रहे हैं, साइकिल में घूम रहे हैं, तो C1 के बाद फिर क्या आएगा, ये एक्स वाला आएगा, तो A1, फिर क्या आएगा A2, है ना। अब फिर क्या आएगा A1 A2 के बाद B1 और B2। ठीक है। ये थोड़ा सा समझना है आपको कि कैसे हम लोग लिखते हैं, है ना। देखिए, यहाँ पे वेरिएबल है, तो जो भी वेरिएबल है एक्स वाई और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब एक्स वेरिएबल के एक्स को छोड़ के, है ना, एक्स के बाद क्या है वो उसको हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो ये वाई वाला है, तो कॉन्स्ट इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, तो B1 B2, एक्स के पहले B1 B2, फिर B1 B2 के बाद क्या आ रहा है C1 C2 लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, घूमेंगे तो फिर A1 A2 आएगा, A1 A2, और फिर क्या आएगा आपका B1 B2, है ना। देखिए, एक्स के नीचे नहीं लिखना है आपको, है ना, एक्स को, ये जो एक्स है ना, ये दोनों के बीच में रखना है आपको। ठीक है। ये समझ में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें याद रखना है आपको बस, है ना। पहले हम लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। पहले हम लोग इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करके इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लिखेंगे। तो जब ये आपने ऐसे लिख दिया, टेबल के फॉर्म में लिख दिया, तो हम लिखेंगे एक्स बाई इक्वल टू वाई बाई इक्वल टू 1 बाई। ठीक है। ऐसे लिख लिया आपने, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो आपको क्या बोला गया था, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। पहले आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या होगा B1 C2, ये आ जाएगा B1 C2, फिर हम लोग माइनस लगाएंगे। ठीक है। B1 C2 माइनस, अब इसको और इसको नीचे से ऊपर आपको जाना है। देखिए एरो किधर जा रहा है मेरा, B1 से C2 के तरफ जा रहा है। तो पहले हम लोग इसको और B1 C2 को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, फिर माइनस B2 C1, B2 C1। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे आप, देखिए अब फिर उसी तरह इसको भी C1 A2, C1 A2 माइनस C2 A1, C2 A1। ठीक है। फिर उसी तरह इसको A1 A2, सॉरी A1 B2, फिर माइनस A2 B1। ठीक है। ये आपने लिख लिया।
ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग जो है पहले क्या करेंगे, देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपका इक्वेशन दिया है a1 x प्लस b1 है ना, इसको हम लोग से पहले यहाँ पे वेरिएबल जो है x y और 1 लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x को छोड़ के y से शुरू करेंगे, तो ये y वाला जो है कोफिशिएंट यहाँ पे लिखेंगे b1 b2। फिर आपका उसके बाद क्या है, कांस्टेंट c1 c2। फिर क्या है आपका a1 a2 आएगा, है ना, साइकिल में घूमेंगे तो a1 a2 आएगा, a1 a2। फिर आपका क्या आएगा b1 b2। और ये याद रखना है कि ये b1 b2 और ये लास्ट का b1 b2, शुरू का और लास्ट का सेम आना है, b1 b2 b1 b2, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। क्या है, तो हम x बाई लिख लिए, है ना, फिर y बाई और फिर 1 बाई। अब यहाँ पे इसको b1 को c2 से पहले मल्टीप्लाई कर, हमेशा देखिए ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करें। देखिए b1 c2, है ना, माइनस b2 c1, है ना। x के देखिए x के ऐसे समझिए ना, x बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। फिर उसी तरह इक्वल टू लगाएंगे y बाई, है ना, y के नीचे आपका ये y के अंडर में आ रहा है तो c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। फिर इक्वल टू 1 बाई फिर a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। इतना आपने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए ये इक्वल टू में है सब, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, एक बार मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। देखिए इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ दो पार्ट में, है ना, अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो क्या लिखेंगे आप, x बाई क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, देखिए ये वाला कांस्टेंट टर्म है ना, ये सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ये आप लिखेंगे 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। एक बार ये x जो है इसके साथ इक्वल होगा, फिर एक बार y जो है आप इक्वल करेंगे y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। अब यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, देखिए x इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अब बाई a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। तो ये x का वैल्यू निकल गया आपका। y का वैल्यू निकालिए आप, y का वैल्यू क्या निकालेंगे आप, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ऐसे जो है आप क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि आप डायरेक्ट जो है ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए एक्स निकालने के लिए और वाई निकालने के लिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप आपको ये फॉर्मूला मतलब कि रटने का या फिर याद करने का ज़रूरत ही नहीं। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप जो सिंपली जो है एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक इस पे जो है हम लोग जो प्रॉब्लम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि आपका सॉल्व बाय क्रॉस मल्टी, वज्र गुणन से आपको जो है वज्र गुणन से जो है आपको विधि से जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए सीबीएसई के आपका जो है ये सिलेबस जो नया वाला सिलेबस आया है ना उसमें नहीं है, लेकिन बाकी जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं 10th बोर्ड के उसमें ये आपका जो पढ़ना है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आपको मैंने बोला था कि फार्मूला वगैरह कुछ ये आपका जो फार्मूला गिवन है ना इस पर हमको नहीं पुट करना है, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो पहले तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, इक्वल टू 5 लिखा हुआ है ना, और ये आपका क्या लिखा है, इक्वल टू 4। तो इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ सजा के। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसको पहला काम था आपका x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख लीजिए, और इसको 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये इक्वेशन हो गया। देखिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो आप कोशिश कीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप इक्वल टू 5 लिखते तो यहाँ पे जो हम लोग 1 लगा रहे थे, यहाँ पे ये जो आप 1 लगा रहे थे, है ना, यहाँ पे, तो इसके बदले में हमको -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बेकार में कंफ्यूज होंगे। तो एक ही चीज़ आप सीखिए कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है ना, तो उसको जो हम क्वेश्चन जब उतारते समय यही आपका जो इक्वल टू 0 के फॉर्म में उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या था आपका, देखिए हम लिख रहे थे आपका यहाँ पे x, फिर यहाँ पे लिख रहे थे y, और यहाँ पे आप लिख रहे थे 1, ठीक है। अब x के यहाँ पे x वेरिएबल को बोला गया था कि x को छोड़ के y से आपको शुरू करना है ना। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसका कोफिशिएंट है -3, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या है, -5 और -4, यहाँ पे -5 यहाँ पे -4। फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ, इसके बाद फिर आएगा तो 1 और 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब फिर क्या आएगा आपका 1 और -3,
ठीक है। तो ऐसे आपने ये लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स बाई लिखेंगे, एक्स बाई इक्वल टू वाई बाई इक्वल टू 1/। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो थोड़ा, अब आपको हमेशा ऊपर से नीचे गुना करना है, तो इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 × -4 तो -4 आ जाएगा। फिर आपको माइनस करना है। ठीक है। अब देखिए तो ये -3 और -5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +15। तो यहाँ पे +15 लिख लेते हैं। ठीक है। फिर देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 2 तो -10, फिर माइनस, और ये -4 × 1 तो -4, तो यहाँ पे -4 लिख दिया। ठीक है। फिर इक्वल टू, अब ये देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे, तो ये आ जाएगा -3 और फिर -2 × 1 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स बाई ये आ जाएगा आपका, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -19। ठीक है। फिर इक्वल टू, ये देखिए आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा वाई बाई, ये आ जाएगा देखिए -10, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4। ठीक है। और इक्वल टू ये आ जाएगा 1/, ये -5। ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। देखिए तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं डिवाइड कर दूँ अगर ये, तो मैं इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, है ना। लिख लीजिए, क्या करेंगे आप, तो x बाई -19 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, 1/-5। और एक बार y के साथ लिखिए आप, तो y बाई, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 1/-5, है ना। इतना आ गया आपका। अब इसको थोड़ा सा आप x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यही साइड पे आपका जो मैं सॉल्व, एग्ज़ाम में आप ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है। एग्ज़ाम में आपको पेपर मिलेगा तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा जगह कम था तो मैं आपको यहाँ साइड पे निकाल के दिखा दे रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू आप क्या आएगा, -19/-5, और ये माइनस से माइनस कटेगा तो आ गया 19/5। ठीक है। उसी तरह y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा था, y इज इक्वल टू आ रहा है आपका -6/-5, है ना। -6/-5, तो यहाँ से आप लिखेंगे 6/5। आपका आंसर क्या आ गया, आंसर जब आप लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 19/5, है ना, और y इज इक्वल टू 6/5। ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग आपका कोई भी वेरिएबल का, है ना, दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं।